हेलो एवरीवन, मैं हूँ धांशी गर्ग। आप देख रहे हैं धांशी गर्ग चैनल। नाउ दोस्तों, अब अपन क्लास 7 चैप्टर 4 हीट का पार्ट 2 करेंगे। ओके, सो पार्ट 1 में हमने क्या किया था। पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि हमारे जो मतलब सेंस है फील करने का, वो एकदम सही नहीं है। मतलब हमें सही नहीं होता। हमें पता है कि अगर अपन को ठंडा पानी है, जैसे ठीक है, मैंने आपको ऐसा ही एग्जांपल बताया था। एक आप पार्ट 1 देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। और मैंने आपको उसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में बताया था, उसके प्रिकॉशंस बताए थे, उसको कैसे यूज़ करते हैं ये बताया था। ओके, आपको अगर ये सारी चीज़ें समझनी है तो आप पार्ट 1 देखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर और इससे आगे का अपन पढ़ेंगे। पहले अपन लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक्टिविटी 4.3 को पढ़ेंगे। ओके, एक्टिविटी 4.3 में है कि अपन को क्या करना है, हमें बॉडी मेज़र करनी है अपने फ्रेंड्स की और अपनी कम से कम 10 फ्रेंड्स की तो करनी है। आपके तो होंगे ही 10 फ्रेंड्स। ओके, हमें उनकी बॉडी टेम्परेचर मेज़र करना है, ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर से, और रिकॉर्ड करना है। आई थिंक मैंने आपको ये एक्टिविटी करवा दी थी, है ना। मैं आपको मैं थोड़े दिन बाद ये वीडियो जो है बना रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा भूल गई थी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो अब हमें पता है ये कि हम ये तो हो गया, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर तो अपन बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नापने के लिए, कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापने के लिए अपन कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करेंगे, थोड़ा सोचिए। जैसे कि एक पर्पस, बहुत सारे अलग अलग थर्मोमीटर होते हैं, उनमें से एक थर्मोमीटर होता है जिसको अपन कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर ज़्यादातर आप अपने स्कूल की लैब में देखना, आपको उसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स को नापने में हेल्प करते हैं, ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर नापने में हेल्प करते हैं, और लैब में तो ज़रूर ही मिल जाएगा आपको। ओके, आपके टीचर ने आपको शो किया होगा ये थर्मोमीटर लैब में। ओके, बहुत सारे थर्मोमीटर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं। एक होता है मैक्सिमम थर्मोमीटर और मिनिमम थर्मोमीटर। ये अपन को बताता है, ये इसी से ही वेदर रिपोर्ट्स आती है, क्योंकि मैक्सिमम थर्मोमीटर से हमें मैक्सिमम टेम्परेचर का पता चलता है, और मिनिमम थर्मोमीटर से अपन को मिनिमम थर्मोमीटर का मतलब मिनिमम टेम्परेचर का पता चलता है। ओके, तो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे ये थर्मोमीटर के बारे में, या फिर आप जियोग्राफी में भी पढ़ोगे मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, आप जो है एक केयरफुल से देखिए एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोअर टेम्परेचर इट कैन मेजर। आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को जब यूज़ करेंगे तो आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अच्छे से देखिएगा, उसमें हाईएस्ट रेंज क्या है और इसमें जो है लोएस्ट रेंज क्या है। देखिए, ये रहा थर्मोमीटर, दिस इज़ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। यहाँ पर आपको दिखा रहा है 1, 0 से पहले, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ओके, ये 0 से पहले का, इट मीन्स आपने मैथ में इंटीजर्स पढ़े होंगे, तो 0 से पहले का है, तो इसका मतलब ये -1 है। ओके, तो -1 से स्टार्ट होता है और इसका एंड होता है 110, किसका? पॉजिटिव का। ओके, आपके मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ये 7th क्लास में ही, फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स, और ये -1 से नहीं है, -10 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये 1 का मतलब 10 है, 2 का मतलब 20, 3 का मतलब 30। ओके, तो 1, 2, 3 इसका मतलब 10, 20, 30। ओके, तो ऐसे थर्मोमीटर को रीड करते हैं। तो -10 डिग्री सेल्सियस से ये इसकी लोवेस्ट रेंज है, और पॉजिटिव का 110 डिग्री सेल्सियस तक का इसकी हाईएस्ट रेंज है। जैसे कि हमने फिगर 4.4 में देखा, दिस इज अ फिगर 4.4 लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और ऑल्सो
you did in the case of clinical thermometer. Find out how much a small division of this thermometer reads. ओके, तो आप इसमें देखिए कि मतलब ऐसा कौन सा, मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि ऐसा कौन सा आपको लगता है कि जो सबसे ज़्यादा आता है, आपको ऐसा है कि 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा आता है किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, तो आप इसे नाप के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो हम लर्न करते हैं इस थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करते हैं। इसको अपन लर्न करेंगे एक्टिविटी 4.4 से। देख लेते हूँ टाइम कितना हो, 5 मिनट भी हो गए। तो हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है। बीकर मैंने आपको बताया कैसा होता है। बीकर अगर आपके पास नहीं है तो आप मग भी ले सकते हैं। उसमें अपन को क्या करना है, उसमें अपन को वाटर डालना है, टिप वाटर डालना है। उसमें ये थर्मोमीटर डिप करना है वाटर में, ठीक है। इसका ये जो बल्ब है ना, दिस पार्ट, इसको अपन को, ये जो है पार्ट, दिस इज़ अ बल्ब। ओके, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, आप देखिएगा। तो आप इस बल्ब को आप कैसे करेंगे कि ये बल्ब है ना, उसकी बॉटम पे टच नहीं होना चाहिए, उससे हल्का सा नीचे होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ। वेट फॉर अ मिनट। ये जो है, दिस इज़ अ बीकर। ये जो पर्पल कलर का है ना, ये बीकर है, और ये जो ब्लू कलर का ये वाटर है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ समझ आना, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। यूजुअली ये येलो कलर का होता है, और भी किसी का कलर होता है। ओके, और ये जो नीचे है, ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये उसका बल्ब है। मुझसे अच्छे से बन नहीं पाया, लेकिन उसका बल्ब है। देखिए मैंने कैसे बनाया है। इसका ये जो बॉटम है, बीकर का जो बॉटम है, इससे टच नहीं है बल्ब इससे टच नहीं है। किससे? ये जो बीकर का जो बॉटम है उससे टच नहीं है बल्ब लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। इसलिए ये बता रहे हैं कि अपन को कैसे यूज़ करना है। अपन ने एक बीकर लिया, वो बोल रहा है कि आप एक बीकर लो, उसमें टैप वाटर डालो, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को उसके अंदर डालो। लेकिन ध्यान रखना कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर उस बीकर के बॉटम पे टच नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलते हैं फिर से एक्टिविटी के पास चलते हैं। तो देखिए, बॉटम पे टच नहीं होना चाहिए, उसकी साइड्स पर भी टच नहीं होना चाहिए, और आपको थर्मोमीटर को होल्ड करना है वर्टिकली, एकदम स्ट्रेट होल्ड करना होगा आपको ऑब्जर्व करना है मरकरी की मूवमेंट। थर्मोमीटर मरकरी की जो मूवमेंट, मरकरी क्या होता है मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। मरकरी की मूवमेंट को अपन को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, उसको ध्यान से देखना है, और हमें वेट करना है मरकरी की थ्रेड रुक जाए कहीं पे। जैसे कि मैंने टैप वाटर करा और मरकरी की थ्रेड रुकी यहाँ पर 20 पर 2 पर, ठीक है। तो जब वो रुक गई तो अपन को देखना है, अरे ये तो रुक गई। जैसे कि देखिए, ये रही मरकरी की थ्रेड जो ब्लैक कलर की दिख रही है ना, दिस वन, ये कहाँ पे रुकी है, 8 पर रुकी है, टैप वाटर पे। ये टैप वाटर पर ही रुकी होगी, ठीक है। तो ये रुक जाए तब तक अपन को ऑब्जर्व करना है। अब इसकी कुछ प्रिकॉशंस है, पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं। तो आप इनकी वेरिएशन देखना, वेरिएशन को रीड करना आराम से, और डिस्कस करना कि आपको क्या क्या, मतलब आपने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को मेज़र करा और उनको कितना टेम्परेचर आया, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स का, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अब इसकी प्रिकॉशंस पढ़ लेते हैं। प्रिकॉशंस, फर्स्ट प्रिकॉशन है कि शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। हाँ, जैसे कि हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को टिल्ट कर देते थे रीड करने के लिए, लेकिन हमें टिल्ट को नहीं करना है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अपन को टिल्ट नहीं करना है, एकदम स्ट्रेट रखना है उसको। इसीलिए देखिए, ये जो 1 होता है, ये जो आपको 1 दिख रहा है, ये यहाँ पर है, इसलिए तो ये यहाँ पर नहीं है 1, ताकि हमें रीड करने में मुश्किल ना हो। देखिए, जैसे कि ये बीकर है, ये बीकर ही है, ठीक है। अब देखिए, ये इसका लेबोरेटरी थर्मोमीटर का बल्ब इन्होंने बॉटम पर या फिर साइड पर टच नहीं कर रखा है, थोड़ा सा उठा के रखा है। ओके, तो ये है फर्स्ट प्रिकॉशन कि अपन को लेबोरेटरी थर्मोमीटर को टिल्ट करके रीड नहीं करना है।
उसको अपराइट ही रखना है। बल्ब जो है वो जो बीकर के या फिर मग के किसी भी चीज़ के सराउंड उसकी जो साइड्स है उस पर टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बल्ब उसके सरफेस पर भी टच नहीं होना चाहिए कंटेनर के। अब एक एक्टिविटी कर लेते हैं, एक्टिविटी 4.5। अभी तक आज पार्ट में अपन करेंगे, डिजिटल थर्मोमीटर को भी पढ़ लेंगे और डिजिटल थर्मोमीटर को भी पढ़ लेंगे और हो सका नहीं, ठीक है, अपन इस पार्ट में डिजिटल थर्मोमीटर तक पढ़ेंगे। अगले पार्ट में फिर अपन पढ़ लेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट और बहुत सारी चीज़ें जो भी बची हैं। फिर उससे अगले पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स और समरी को डिस्कस कर लेंगे। ओके, अगले एक्टिविटी पर चलते हैं। अगली एक्टिविटी है कि हमें कुछ हॉट वाटर हमें मतलब हॉट वाटर लेना है एक बीकर में या फिर एक मग में भी ले सकते हो। उसमें थर्मोमीटर डिप करना है उस वाटर में। हमें फिर वेट करना है कि मरकरी की जो थ्रेड है वो किसी उस पर रुक जाए और फिर हमें वो टेम्परेचर नोट कर लेना है, लिख लेना है। अब हम उस थर्मोमीटर को टेक आउट करेंगे, हटा लेंगे वाटर से और ऑब्ज़र्व करेंगे, बहुत केयरफुली ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या होता है वाटर के हटाने के बाद। आपने क्या नोटिस करा? क्या आपने ये नोटिस करा कि जब आपने उस वाटर से थर्मोमीटर को हटाया कि जो लेवल की जो मरकरी है, जब आपने वाटर से हटाया थर्मोमीटर को, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को, तब उसकी जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो मरकरी है वो क्या होता है उसका, वो नीचे की तरफ चलने लग जाती है, मतलब वो नीचे चले जाती है। उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन की तरफ चलने लग जाता है, बिकॉज वो फॉल होने लगती है नीचे। इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो तभी तक रीड हुआ जब तक वो वाटर में थी, वाटर से निकालती है उसने रीड करना बंद कर दिया। ओके, तो आपको इसको खुद करना है एकदम प्रैक्टिकली, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली इसको करोगे तो आप इसको रीड करना और ये चीज़ करना ना। अब आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर से नोट, मतलब आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेज़र करना है, नोट द रीडिंग, मतलब क्या है? अच्छा, मैंने गलत कर दिया क्या? अच्छा, यहाँ से था ना, सॉरी, मैंने गलत कर दिया। इट्स ओके, वैसे इतना कुछ था भी नहीं। ओके, तो अपन को लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेज़र करना है अपना, क्या आप, ठीक है। तो आप, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताना, क्या हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से बॉडी टेम्परेचर को नाप सकते हैं? बताइए, आप लिखना कमेंट बॉक्स में, जल्दी से जल्दी लिखना। ओके, अब क्योंकि मैंने आपको ये बताया है, ओके, इसी पार्ट में बताया, इस पार्ट को फिर से देखिए, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, तो आप एक काम करना, इसमें है एक एक्टिविटी है कि आप usually it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose। हम जो है बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। ले लीजिए, बता दिया, बुक नहीं बता दिया आपको, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि जो मरकरी है वो फॉल क्यों नहीं होती और वो राइज क्यों नहीं होती क्लिनिकल थर्मोमीटर की, जो हम माउथ से निकालते हैं बाहर, तब वो वैसी की वैसी रह जाती है ना, तो वो फॉल होती है ना, वो राइज होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर की मरकरी। क्यों? देखते हैं, शायद है। तो अपन को ऑब्जर्व करना है क्लिनिकल थर्मोमीटर को फिर से। क्या आपने क्या देखा कि जो बल्ब के जो पास में जो निक है ना बल्ब के पास में, जैसे आप 4.5 में, सॉरी 4.6 में देखोगे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की निक इन इट। व्हाट इज दैट निक यार? ओके, तो अब डिजिटल थर्मोमीटर कहाँ आ गया? क्या डिजिटल थर्मोमीटर कहाँ आ गया? तो आपने क्या कभी निक को यूज़ किया है? इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। गूगल पे सर्च करके बताना कि निक क्या होता है। ओके, निक का बताना, कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, ये आपका गूगल होमवर्क हो गया।
स्टार्ट करते हैं। बॉक्स में कुछ है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर। बहुत सारे कंसर्न है मरकरी को यूज़ करने, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारे अपन को प्रिकॉशंस यूज़ करने होते हैं मरकरी थर्मोमीटर को यूज़ करने के लिए। मरकरी इज़ अ toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks। अगर थर्मोमीटर ब्रेक हो जाता है, कौन सा, डिजिटल थर्मोमीटर नहीं, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो बहुत दिक्कतें होती है। इसीलिए अब डिजिटल थर्मोमीटर आ गया है, अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें मरकरी नहीं होती, जो बहुत सेफ होते हैं। आपके घर में होगा डिजिटल थर्मोमीटर, हमारे घर में तो है, ठीक है। मैं आपको कैमरे से दिखा सकती हूँ, लेकिन अभी मम्मा ने पता नहीं कहाँ पे रख रखा है। ओके, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। चलो बढ़िया, 16 मिनट की बन गई वीडियो। ये पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द लाऊंगी, आज ही मैं उसको अपलोड करने की सोचूंगी, लेकिन नहीं, मैं कल अपलोड कर दूंगी उसको। ओके, फिर परसों मैं समरी और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे अपन। ओके, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और आज मैंने जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, गूगल का जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, बाय बाय।